फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत मजे में होंगे। छुट्टियां आपकी अच्छे से बीती होगी। दोस्तों, कैसा लग रहा है हमारा ये सेशन जो हमने शुरू किया है साझा करना आपके साथ। फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुछ लोगों के फीडबैक मिले भी हैं, यहाँ तक कि कुछ एटीडीसी के हमारे जो स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े होते हैं उनके भी अच्छे फीडबैक आए हैं और उनको भी इससे कुछ न कुछ फायदा मिल रहा है। तो ये सब देख के मेरा उत्साह चौगुना हुआ जा रहा है। आशा है हमारा बेसिक सेशन कंप्लीट होगा अच्छे से और सबके लिए कुछ न कुछ फायदा लेके आएगा। मैं सोच रहा हूँ एक बार बेसिक सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब हम डीप एनालिसिस की ओर रिपीट करेंगे दोबारा इस सेशन को। तो दोस्तों, जैसा आपने पिछले वीडियोज में देखा होगा, हमने अपने उद्देश्य के बारे में बताया, हमने फाइबर के बारे में बातें करी, हमने यान की विविधताओं के बारे में जाना, टाइप ऑफ यान जाना, यान मेजरमेंट की जो प्रक्रिया है काउंट के बारे में जाना। तो ये सारी चीजें जानने के बाद अब अगला जो यान के बाद का पड़ाव है वो होता है फैब्रिक। यान के बाद हम बनाते हैं फैब्रिक। तो इस फैब्रिक को समझने के लिए आपको यान की कुछ बारीकियों, कुछ नामों से परिचित होना जरूरी है। अभी तक तो हमने देखा थ्रेड किसे कहते हैं, यान किसे कहते हैं, सिंगल प्लाई, 2 प्लाई, 20 काउंट, 40 काउंट। अब हमें जानना होगा कि जब फैब्रिक की प्रक्रिया शुरू होती है, जब फैब्रिक बनता है तो उसमें किस यान को क्या नाम दिया जाता है, जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते होंगे, जैसे वार्प, वेफ्ट। तो ये है क्या वार्प, वेफ्ट, सैल्वेज, ये क्या है सैल्वेज। तो सबसे पहले दोस्तों जानिए, जब हम बुनाई की मशीन में धागे को सीधा लगाते हैं, वर्टिकली लगाते हैं, लंबवत लगाते हैं, उस धागे को हम बोलते हैं वार्प, वार्प थ्रेड, वार्प यान। इसको हम लेंथ का धागा भी कह सकते हैं, हम इसको रीड भी बोलते हैं और इसको इंड के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार जो वर्थ में लगाया जाता है धागा, वेफ्ट, उसको वेफ्ट यान बोलते हैं और उसको हिंदी में बाना भी बोलते हैं। और लंबे वाले लंबाई के धागे को हिंदी में ताना बोलते हैं, मैं भूल गया था। तो लंबाई के धागे का नाम हुआ वार्प, लेंथ यान, ताना, रीड और इंड। उसी तरह वर्थ के धागे का नाम होता है वेफ्ट और पिक, इस नाम से हम जानते हैं। तो फैब्रिक में जब भी आपको धागे की बात होगी तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा वार्प यान की बात कर रहे हैं, वेफ्ट यान की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गई धागे की डायरेक्शन की बात। अब सैल्वेज, वार्प यान बिल्कुल सीधा होता है, वेफ्ट यान उससे अप डाउन करके बुनावट करता है। तो इस बुनावट की प्रक्रिया में जहां से घुमाव होकर फिर वेफ्ट यान वापस आता है, वो दोनों किनारी को हम सैल्वेज बोलते हैं। अच्छा, ये तो हो गई धागे की ताना बाना की बात। अब हमें देखना होगा कि बुनावट होती किस पे है, बुनावट के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, धागे तो कई प्रकार के हमने जाने, उसी तरह बुनावट के भी कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार से हम उनका नामकरण कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे हमें जाना होगा पास्ट में। देखिए, जब हमारी आवश्यकताएं कम थी, लोग कम थे, तब हमारे कपड़ों की बुनावट होती थी हैंडलूम पे, यानी हाथों से लूम चलाया जाता था, चरखे से धागा बनाया जाता था। वो एक अलग प्रोसेस था पुराने युग का। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ी तो हाथ की मशीन से तो उस डिमांड को पूर्ति करना संभव नहीं था। फिर टेक्नोलॉजी भी बढ़ा और जब टेक्नोलॉजी का विकास होता है तो वो अपने कामों को ईज ऑफ वर्क करते हैं, आसान बनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकालना चाहते हैं। तो इसी प्रक्रिया में बना पावर लूम, यानी लूम तो कुछ कमोवेश वैसा ही था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, उससे पावर का यूज हुआ, मोटर से उसको चलाया जाने लगा, स्पीड बढ़ी, आउटपुट बढ़ा। तो हैंडलूम में कुछ खामियां भी आती थी, हाथ से करने पे हथकरघे में टूट फूट होता था, नॉट बनते थे, गांठ बनते थे। पावर लूम में वो कमियां थोड़ी कम हुई लेकिन फिर भी रहती थी, क्योंकि लूम की स्पीड तो बढ़ी, प्रोसेस तो लगभग वही था। फिर दिक्कत आई, फिर टेक्नोलॉजी, फिर साइंस का सामना हुआ, फिर उसमें कुछ विकास की प्रक्रियाएं हुई, प्रोसेस हुए डिफरेंट, फिर बना ऑटो लूम। अब तो वाटर जेट, एयर जेट, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसमें धागे को सॉफ्ट फ्लो किया जाता है। सॉफ्ट फ्लो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेंसर्स लगाते हो, जहां धागा वीक हुआ सेंसर वीक किया, रुक गया, फ्लो कराया गया। तो इस तरह से धागे में, कपड़े में टूट फूट, गांठ वाट की दिक्कत बहुत कम होने लगी है तो आज के युग में, और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब हम करोड़ों जनसंख्या को अपने देश के साथ विदेशों को भी कपड़ा सप्लाई कर पाते हैं, गारमेंट बना के भेज पाते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं साइंस का चमत्कार है। तो अच्छा, अब ये तो हो गई साइंस की बात। अब है टाइप ऑफ वीव कितने होते हैं, टाइप ऑफ मशीनरी कितनी होती है। मशीनरी आपने देखा हैंडलूम, पावर लूम, ऑटो लूम, वाटर जेट, एयर जेट, ये तो हो गया टाइप ऑफ मशीनरी। बुनावट के कितने प्रकार है।
तो जिस कपड़े में ताना बाना यानी चटाई की तरह यानी चारपाई की तरह यानी वार्क वेफ्ट, वन अप वन डाउन, वन अप वन डाउन, इसको बोलते हैं वीविंग प्रोसेस। इससे इस प्रोसेस से निकलने के बाद बना फैब्रिक वूवन फैब्रिक कहा जाता है। और जिसमें लूपिंग होता है, इंटरलूपिंग, जस्ट लाइक जैसे आपके घर में स्वेटर कोई बुनते हुए आपने देखा होगा, एक लूप बनाया जाता है। एक लूप ऐसे बनता है, उसमें दूसरा धागा फंसता है, लूप बनता है और लूप बढ़ता जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरलूपिंग प्रोसेस। उस इंटरलूपिंग प्रोसेस से बने फैब्रिक को निट फैब्रिक बोलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं टी शर्ट भी निट फैब्रिक का उदाहरण है। आप जो टी शर्ट पहनते हैं, जो बनियान पहनते हैं, वो निटेड फैब्रिक है। जो शर्ट पैंट में यूज होता है नॉर्मली वो वूवन फैब्रिक होता है। दो चीज तो जान गए। तीसरा भी टाइप है दोस्तों, क्या बता पाएंगे कौन सा है? मेरे बहुत सारे साथ के लोग तो बता पाएंगे। वो तीसरा है नॉन वूवन। नॉन वूवन फैब्रिक, न जिसमें ताना बाना होता है, न जिसमें इंटरलूपिंग होता है, न वेल्स होता है, न कोर्स होता है, न वार्प होता है, न वेफ्ट होता है। उसमें होता क्या है? फाइबर को मैकेनिज्म के सहारे जमा दिया जाता है, इकट्ठा करके कंडेंस कर दिया जाता है। उसका एक एग्जाम्पल है जो इसके अंदर फ्यूजिंग लगता है, या आपने देखा होगा कैरी बैग। कैरी बैग, कैरी बैग, कैरी बैग, बस सोच रहा था कि क्या बताऊं, कैरी बैग जिसमें सामान खरीदते हैं, जो पॉलीथीन का सब्स्टिट्यूट है। तो अभी हमने बेसिक सारी चीजें जान ली। धागे का, लंबाई के धागे को क्या बोलते हैं, चौड़ाई के धागे को क्या बोलते हैं, सेल्वेज क्या होता है, वीविंग प्रोसेस क्या होता है, नीटिंग प्रोसेस क्या होता है, नॉन वूवन क्या होता है, ये सारी चीजें जान ली। लूम कितने प्रकार का होता है, हैंड लूम बना, फिर पावर लूम बना, फिर ऑटो लूम बना, फिर वाटर जेट, एयर जेट, बहुत तरीके की टेक्नोलॉजी बनी। तो इतनी चीजों के बाद जानने के बाद भी आगे ये सिलसिला बहुत ही लंबा है। तो हम पहले बेसिक में वो सारी चीजें, बेसिक चीजें कंप्लीट करेंगे। आगे इसको डिटेल में करने के लिए सेशन को रिपीट करेंगे, क्योंकि पहले आपका बेसिक मजबूत होना, सबका बेसिक मजबूत होना बहुत जरूरी है आगे की चीजों को समझने के लिए। तो अब हम चलते हैं वीविंग प्रोसेस की तरफ सिर्फ। वीविंग प्रोसेस यानी जिसमें ताना और बाना, वन अप वन डाउन, टू अप टू डाउन, थ्री अप थ्री डाउन, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक धागा ऊपर होगा, एक नीचे, एक धागा ऊपर, एक धागा, जैसे आप कोई भी धागा, इसका पहचान क्या है कि एक धागा को पकड़े खींचेंगे लंबाई के या चौड़ाई के तो खींचता चला जाएगा। जस्ट सिंपल, ये है वीविंग फैब्रिक। अब वीविंग में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला है प्लेन वीव, जो मैंने बोला ताना बाना, एक धागा ऊपर एक धागा नीचे, ये तो हो गया प्लेन वीव, सिंपल वीव, प्लेन वीव। दूसरा होता है ट्विल वीव। तो दोस्तों इसका इजी एग्जांपल मैं बताना चाहूँ अगर, तो हम जो जींस की पैंट पहनते हैं, जींस की पैंट, डेनिम में देखते होंगे एक तिरछी धारियां हैं। तो जब भी ऐसी तिरछी धारियों वाली बुनावट आपको स्लैंटिंग लाइन्स लगे, तिरछी तिरछी लाइन बुनावट में हो, डायगोनल लाइन्स हो, वायस बोलते हैं वो लाइन हो, तिरछी लाइन हो, स्पष्ट दिख रही है, समझिए वो ट्विल वीव है। इसका एक बुनावट का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के हिसाब से इसको तैयार किया जाता है कि इसका ऊपरी सतह आपको तिरछा लाइन के रूप में दिखाई देगा। इसको ट्विल वीव बोलते हैं। सिंपल, जैसे आप पहचान भी सकते हैं। मैं जो बताऊंगा बहुत ही अनुभव और बेसिक्स के साथ बता रहा हूं कि जो आप पहचान करने में भी कामयाब हो पाएंगे। तीसरा होता है साटिन और सटीन वीव। ये बुनावट की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुनावट को काफी टेंस किया जाता है, घनघोर कर दिया जाता है, बहुत घना कर दिया जाता है। इसमें 1 इंच में बहुत ज्यादा संख्या होती है धागों की। इतना घना किया जाता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम आपने अगर पढ़ा होगा, प्रकाश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक लॉ है साइंस में, अगर पढ़ा होगा तो किसी भी शीशे के ऊपर हम टॉर्च की रोशनी डालते हैं और नीचे से पार होगा, लेकिन उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं बहुत घनी कि उस शीशे से वो लाइट न जाने दे। तो क्या होता है, शीशा लाइट ऐसे आएगी फिर ऐसे भागेगी, उससे हमारा चेहरा उसमें दिखता है। इसको हम आईना बोलते हैं, मिरर। तो इसी तरीके से साटिन का वीव का कुछ कॉन्सेप्ट है। उसको इतना घना किया जाता है कि उसके सतह पे लाइट टिकती नहीं है और फैब्रिक बहुत चमकीला दिखाई देता है। उसको कहते हैं साटिन वीव। और ठीक उसके अपोजिट साइड वाला बहुत डल हो जाता है, उसको बोलते हैं सटीन। यानी साटिन और सटीन एक ही कपड़े में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी वीव है। जैकार्ड वीव, जिसमें कपड़े से धागे से ही डिजाइन बनाया जाता है कपड़े के ऊपर। मतलब धागे के फ्लावर्स, पत्तियां, डिजाइन, घर, मकान कुछ भी बना सकते हैं, उसको बोलते हैं जैकार्ड वीव। एक होती है बास्केट वीव। ऐसे वीव के बहुत सारे प्रकार हैं जो धीरे धीरे हम और आप समझेंगे। इसी प्रकार अगर नेट की बात करें तो नेट में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। एक होता है इंटरलॉक, उसमें लॉकिंग सिस्टम के द्वारा वीव होता है। एक होता है
सिंगल जर्सी जो सबसे ज्यादा फेमस है, सिंगल जर्सी फैब्रिक, ये निट का एक टाइप है। दूसरा होता है रिब, जैसे हमारे टी शर्ट में कॉलर में या कफ में लगा होता है। अब उस रिब में बहुत मोटी मोटी लाइनें हैं, उसको बोलते हैं 2x2 रिब, 2x3 रिब, 3x3 रिब, 1x1 रिब, यानी रिब की जितनी लाइनें हैं उसके अनुसार से। उसके बाद एक पीके फैब्रिक होता है जिसमें बर्फी जैसी आकृति बनी होती है, उसको बोलते हैं पीके फैब्रिक। उसके बाद फ्लीज होता है जिसका एक सतह स्पष्ट साफ सपाट होता है, दूसरा सतह पे जैसे तौलिए में बना होता है गुच्छेदार सॉफ्ट सा, जैसा हम जैकेट में नॉर्मली अच्छे जैकेट में पहनेंगे, ऊपर एक अंदर के सरफेस में रूमेदार सतह पूरा अच्छा कंफर्टेबल, दैट इज कॉल्ड फ्लीस। तो इस तरह से निट में भी बहुत सारी वैरायटीज है और इसी प्रकार से नॉन वोवन में कोई खास नहीं है, फ्यूजिंग में काम आता है, बकरम में काम आता है। तो ये सारी बीफ की टाइप हुई दोस्तों। तो मेरे ख्याल है आज का सेशन काफी लंबा हो चुका है, तो हमको इसको विराम देना चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि अगले सेशन में हम कुछ और डिटेल में बातें करें। आपके सलाह का, आपके सुझाव का, आपके लाइक का, आपके प्रोत्साहन का, आपके शेयरिंग थॉट का, आपके साथ का, आपके सब्सक्रिप्शन का, आपके लाइक का मुझे इंतजार है और निश्चित ही ये मेरा हौसला बढ़ाएगा और मैं हर बार आपके पास यूं ही लाऊंगा कुछ नए थीम और नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।